देखो हम लोग फुल फ्लेजेड सम्स करने वाले हैं एडमिशन के ऊपर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के ऊपर। तो फटाफट एक एक करके सम पकड़ते हैं। पहला सम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग नेट प्रॉफिट इज डिवाइडेड रेशियो 1/2 to A, 1/3 to B एंड 1/6 कैरिड टू अ रिजर्व। देखो 1/2 A को मिल रहा है, 1/3 B को और 1/6 रिजर्व में चला जा रहा है। तो नीचे का सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमको पहले सेम कर लेना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। तो 1/2, 1/3, 1/6 सबके नीचे 6 कॉमन लाया जा सकता है। तो A को इंटू 3/3 किए तो A का हो गया 3/6, B का हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 नीचे। तो B का हो गया 2/6 और रिजर्व में 1/6, यानी 3:2 A और B के बीच में रेशियो है और 1 कंपनी क्या करता है, रिजर्व में डाल देता है। तो अब तक नया पार्टनर ज्वाइन करने के पहले कंपनी का पोजीशन ये है कि A को मिल रहा है 3/6, B को मिल रहा है 3/6 और रिजर्व में चला जा रहा है 1/6। अब मिस्टर सी एडमिट हुआ 1 अप्रैल 2018 को। कंपनी में बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, बैलेंस शीट क्या दिया हुआ है, कैपिटल बता रहे ए और बी का 50,000 40,000 है, रिजर्व में पहले से है 10,000, क्रेडिटर है 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,000, बिल्डिंग है 50,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का, स्टॉक 18,000, डेटा 22,000, बैंक 5,000, बैलेंस शीट टोटल 1,25,000। अब आपको कहिए कि एडजस्टमेंट दिया, बोल रहा फ्रॉम द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। सी ब्रिंग 25,000 एज इज कैपिटल, तो सी 25,000 कैपिटल ला रहे हैं। सी ऑल्सो ब्रिंग 5,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल, सी 5,000 रुपया गुडविल का भी ला रहे हैं और उसका 1/5 शेयर ऑफ बिजनेस है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक गलती से 10% कम दिखाया हुआ है। क्रेडिटर इंक्लूड्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 4,000 विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3,200। मेरा एक क्रेडिटर है 4,000 का, जिसमें कोर्ट बोल रहा है कि इसको 3,200 पेमेंट करो और झमेला खत्म करो, तो मेरा क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा है। इन रिगार्ड्स टू डेटर फॉलोइंग डेट प्रूफ बैड और डाउटफुल, मिस्टर एक्स से एक 2,000 रुपया पाते थे, वो पूरा का पूरा बैड हो गया है। 4,000 एक और आदमी है जिससे 4,000 रुपया पाते थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया है और वो केवल 50% देने को तैयार है। मतलब मेरे डेटर में एक 2,000 का फिगर है जो फुल फ्लेजेड बेड हो गया है, मतलब पूरी तरीके से डूब चुका है, मिस्टर एक्स का वो देगा नहीं। और एक 4,000 कोई मिस्टर वाई का है या जो भी नाम समझ लो, वो आधा देने को तैयार है। आपको बोला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने और बैलेंस शीट बनाने। ये एक कंप्लीट सम्स है। मेरा बात दिमाग में रखना, वो स्टेप्स जो हम पहला क्लास में समझाया था वो हमेशा फॉलो करना ताकि सम्स में कुछ छूटे नहीं। तो पहला स्टेप मेरा क्या है, मेरे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। बोल रहे सी आया, उसका 1/5 शेयर है, मतलब पहला वाला मेथड है ये। तो 1 - 1/5 किए, बचा 4/5, वो 4/5 ए और बी में 3:1 में बांट दिए। मेरा 4/5 बचा, 1 - 1/5 किए सी के लिए, तो बचा 4/5, वो ए और बी में 3:2 के रेशियो में बांट दिए, क्योंकि ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है। सेकंड स्टेप होना चाहिए ये जो नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल आ रहा है उसका ट्रीटमेंट का। थर्ड स्टेप होना चाहिए एसेट लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। फोर्थ स्टेप होना चाहिए ओल्ड रिजर्व अगर कुछ बैलेंस शीट में तो राइट ऑफ का। और फिफ्थ स्टेप होना चाहिए कैपिटल एडजस्टमेंट, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं दिया है कोई डिटेल। तो यानी मेरा 4 ही स्टेप में सम्स खत्म हो जाएगा। पहले न्यू पीएसआर और जीआरएसआर निकाल लो। सेकंड काम मेरे को करना है, ये जो नया वाला पार्टनर आ रहा है गुडविल ला रहा है, इसको एडजस्टमेंट करना। पुराना बैलेंस शीट में कोई गुडविल है नहीं, मतलब ओल्ड गुडविल कोई राइट ऑफ होगा नहीं। इसके अलावा रिवैल्यूएशन दिया है स्टॉक का, और किसी का रिवैल्यूएशन दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ, स्टॉक का दिया है, एक क्रेडिटर का दिया है, एक डेटर का दिया है, तो 3 रिवैल्यूएशन का आइटम भी दिया है, वो कर लेंगे। चौथा आइटम कोई ओल्ड रिजर्व अगर बैलेंस शीट में है तो वो राइट ऑफ। तो बैलेंस शीट में कोई ओल्ड रिजर्व है क्या? हाँ है, 10,000 का गोल्ड रिजर्व, तो वो राइट ऑफ हो जाएगा। 5वां स्टॉप कैपिटल एडजस्टमेंट जो यहाँ है नहीं। तो सर 4 ही स्टेप में ये सम्स खत्म हो जाएगा।
और हमको अकाउंट कौन कौन सा बनाना है सर? आपको क्वेश्चन खुद बोला है, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले तीनों अकाउंट खोल लो, फिर 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करते हुए पुट करते रहो। तो देखो सॉल्यूशन में क्या किया, पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला और एक बैलेंस शीट खोला, और नीचे पहले न्यू रेशियो वगैरह का काम कर लिया, रिजर्व वगैरह का बंटवारा करना है। तो देखो ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, और जनरली एक बात हमेशा शॉर्टकट याद कर लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट याद कर लो, जब नया पार्टनर आ रहा है उसका रेशियो दिया है और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रेशियो के बारे में, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको इस क्वेश्चन में निकालना नहीं पड़ेगा, ओल्ड रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन बोला है सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, दैट्स इट। किससे कितना ले रहा है, कौन उसको कितना दे रहा है, ये सब जानकारी क्वेश्चन में नहीं है। तो हम क्या करें सर, मेरे पास सिंपल लॉजिक है बेटा, हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे ए और बी का। तो हमको ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ा, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दरकार नहीं है, क्योंकि न्यू रेशियो कैपिटल एडजस्टमेंट में काम आता है, जो इस क्वेश्चन में काम आएगा नहीं, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो अल्टीमेटली हमको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो काम आने वाला है। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है ए और बी का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी उनका 3:2 है, और मिस्टर सी ऑब्वियस बात है गेन करेगा ही। तो आओ एक एक करके, पहला काम खत्म, रेशियो निकालने का झमेला। दूसरा काम क्या है मेरा, ओल्ड गुडविल, सॉरी जो गुडविल ला रहे हैं नया पार्टनर उसका एडजस्टमेंट। तो पहला काम एंट्री क्या होगा मयंक, पहला एंट्री क्या होगा मयंक, गुडविल लाने का 5,000 रुपया गुडविल ला रहा है मिस्टर सी। मयंक पहला एंट्री क्या होना चाहिए, मयंक रिवाइज कियो नोट्स, क्या कियो भाऊ, पहला एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल लाने का एंट्री, फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री, और यहाँ विड्रॉल बोला नहीं इसलिए कोई विड्रॉइंग एंट्री नहीं होगा, 2 ही एंट्री में काम हो जाएगा मेरा। ठीक है चलो थैंक। पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये बात कौन बोलेगा, डायरेक्ट उल्टा एंट्री बोल रहे हो। तुम्हारा इससे इस एंट्री से इफेक्ट क्या होगा, एक तो सर कैश बढ़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल कहीं पे कोई लेजर में आएगा नहीं, न रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, ना पार्टनर्स कैपिटल में, ना बैलेंस शीट में, क्योंकि वो एक बार तुम कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर रहा है और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो प्रीमियम कट गया। कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल भी बोल सकते हो। तो सर एक तो मेरा कैश बढ़ेगा और मेरा ए और बी का कैपिटल बढ़ेगा, सॉरी ए और बी का कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में सर आप कैश में ऐड कर देना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के ए और बी में लिख दो। तो देखो 5,000 को 3:2 में बांटा तो 3,000 2,000 फिगर आ गया, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल में ए और बी। ये बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, नो डाउट। और दूसरा इफेक्ट सर मेरा कैश अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो देखो बैंक अकाउंट पहले से 30,000 था और प्रीमियम 5,000 लाया, सॉरी एक मिनट, बैंक अकाउंट कितने है पहले से 5,000 का मेरा बैंक बैलेंस है। मिस्टर सी कैपिटल ला रहा है 25,000 और 5,000 का ला रहा है प्रीमियम, मतलब मिस्टर सी कितना पैसा ला रहे हैं 30,000। तो मेरे पास पहले से बैंक बैलेंस 5,000 है, मिस्टर सी 30,000 ला रहा है और कहीं कोई पैसा जाने का कोई एंट्री नहीं है, मेरा कहीं पैसा जा नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट में पूरा 35,000 लिख देंगे। तो ये देखो बैलेंस शीट लास्ट आइटम एसेट साइड में बैंक अकाउंट 5,000 पहले से है, प्लस मिस्टर सी 30,000 लाया, 25,000 कैपिटल का, 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया 35,000 हो गया। कोई निकाल के ले नहीं गया पैसा इसलिए कुछ माइनस नहीं किए, कोई और कुछ लाया भी नहीं इसलिए और कुछ ऐड भी नहीं किए। तो मेरा पहला 2 ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ पे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के ए और बी में बढ़ गया और इधर बैंक बैलेंस बढ़ गया, ए और बी का कैपिटल बढ़ गया क्योंकि जो मिस्टर सी प्रीमियम लाया ए बी में बढ़ गया। और एक चीज किए देखो, बाई बैंक लिख के मिस्टर सी में 25,000 कैपिटल लिख दिए, बाई बैंक लिख के मिस्टर सी में कैपिटल लिख दिए 25,000। तो पहला मेरा काम खत्म।
पहला काम पहले ही हो गया था, रेशियो निकालना। दूसरा काम खत्म गुडविल का। तीसरा काम क्या है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए अब और एक एक करके ट्रीटमेंट कीजिए। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ था, मेरा स्टॉक घट गया, स्टॉक बढ़ रहा है 2000 से, क्योंकि अंडर वैल्यू हो गया था गलती से, मेरा स्टॉक गलती से अंडर वैल्यू हो गया था। और मेरे बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है 18,000, 10% से अंडर वैल्यूड हो गया। फिगर कितना होगा, किसी को अगर 18,000 इंटू 10% करने का याद आ रहा है, गलत, ब्लंडर, हेवी ब्लंडर। मैं कि 18,000 माइनस होने के बाद का फिगर है ना, बैलेंस शीट में 18,000 लिखा, बोल रहा अंडर वैल्यूड हो गया, मतलब गलती से कम हो गया स्टॉक। तो मयंक 18,000 तो माइनस करने के बाद का फिगर है ना, यानी 18,000 अपने आप में 90% है ना मयंक। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करोगे तब आएगा कि एक्चुअल स्टॉक 20,000 होना चाहिए था सर। याद आया ये फंडा? हाँ ये 90% है, क्योंकि ये घटने के बाद बता रहा है आपका क्वेश्चन कि अंडर वैल्यूड, मतलब हो चुका अंडर वैल्यूएशन गलती से, यानी अपने आप में 10% माइनस होने के बाद का फिगर है 18,000। तो 100 में से 10% गया तो 90%, मतलब ये 18,000 अपने आप में 90% है। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कर लो तो एक्चुअल स्टॉक का फिगर मिल जाएगा। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करोगे तो आपका एक्चुअल स्टॉक का फिगर आएगा 20,000। तो स्टॉक होना चाहिए 20,000, है कितना बैलेंस शीट में 18,000। तो 2,000 से अभी क्या करना है, स्टॉक को बढ़ाना है। स्टॉक बढ़ाने का जनरल एंट्री क्या होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई स्टॉक लिख दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई स्टॉक लिख दिए 2,000, और स्टॉक अकाउंट में बैलेंस शीट में पूरा 20,000। 18,000 तो था ही, देखो 18,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करके 20,000 कर दिए। तो बैलेंस शीट में मेरा स्टॉक बढ़ गया 20,000, और इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 का फायदा हुआ स्टॉक बढ़ने से। तो फायदा हमेशा क्रेडिट में होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिए। तो मेरा पहला रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट डन, स्टॉक का काम हो गया। दूसरा क्या बोला है, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी या क्रेडिटर 4,000 का विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3,200। मेरा एक लायबिलिटी है जिसको कोर्ट 3,200 का मान रहा है, मेरा लायबिलिटी कम हो रहा है, 4,000 का लायबिलिटी था मेरे बुक्स में, कोर्ट बोल रहा है उसको 3,200 दे के रफा दफा करो। तो यानी 800 रुपया का हमको यहाँ और एक फायदा हो गया, मेरा क्रेडिटर कम हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई क्रेडिटर लिखे, फायदा हो तो रिवैल्यूएशन, हाँ तो 800 रुपया लिख दिए। फायदा हो तो क्रेडिट में लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के, नुकसान हो तो डेबिट में लिखो। तो मेरा स्टॉक बढ़ा, ये मेरे लिए फायदा था, मेरा क्रेडिटर कम हो गया, ये मेरे लिए फायदा है। लेकिन उधर में एक 2,000 का डेटर है जो बोला भैया हम पैसा देंगे ही नहीं, ही विल नॉट पे अस एनीथिंग। तो 2,000 का पूरा बैड डेप्ट, ये मेरे लिए नुकसान। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू बैड डेप्ट बोल के 2,000 लिखिए। इधर में एक प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट भी हो गया। एक आदमी है जिससे हम 4,000 रुपये पाते थे, बोल रहा भैया 50% ही दे पाएंगे, तो 2,000 वहां और डूबा, तो वो भी 2,000 का नुकसान। तो 2 4,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख दिए, उधर 2,800 रुपया रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिए। किधर ज्यादा हो रहा है सर, डेबिट में ज्यादा हो रहा है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस निकलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है इसलिए उसको लॉस बोलेंगे, डेबिट में बैलेंस बचता तो उसको फायदा बोलते। यहाँ पे डेबिट में 4,000 है, क्रेडिट में 2,800, 2,800। तो मेरा क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा, मतलब मेरे को लॉस है। तो भाई लॉस लिख के एस कैपिटल बीस कैपिटल लिखे, कितना का लॉस है 4,000 माइनस 2,800 मतलब 1,200 रुपया। तो 1,200 को 3:2 में बांट दिए, ओल्ड रेशियो में 1,200 को ओल्ड रेशियो में बांट दिए। अब ये कहाँ जाएगा लॉस, ये लॉस मेरा चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, वो भी डेबिट में। क्यों, क्योंकि लॉस मेरा लायबिलिटी को, लॉस मेरा कैपिटल को कम करता है। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता था, लॉस कैपिटल में माइनस, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस है। और बैलेंस शीट में क्या होगा, देखो बैलेंस शीट में स्टॉक तो बढ़ाई था, डेटर को कम किए 4,000 से, क्रेडिटर को भी 20,000 माइनस 800 किए। क्रेडिटर मेरा टोटल 20,000 है और 800 मेरे को फायदा हो रहा है, क्रेडिटर को कम देना पड़ेगा, तो 800 रुपया क्रेडिटर से कम कर दिए।
तो ये इफेक्ट हो गया, झमेला खत्म रिवैल्यूएशन के स्टेप का भी। अगला स्टेप क्या है सर, रिजर्व पीएल राइट ऑफ कीजिए। मेरे बुक्स में रिजर्व दिया हुआ है 10,000, तो ए और बी में 10,000 को बांट दो, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ए और बी में लिख देंगे, 10,000 को 3:2 में बांटे तो 6,000 4,000 आएगा। तो ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई रिजर्व 6,000 4,000 बांट के खत्म कर दिए झमेला। एक काम बच गया खाली, जो क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है लेकिन आपको करना है। ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है भाई 50,000 और 40,000। ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है 50,000 और 40,000। उसका क्या करें, उसका क्या करें सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दीजिए ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। तो ये देखो पार्टनर्स कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी 50,000 40,000 लिख दिए। तो मेरा सारा स्टेप्स डन। पहला काम जीआरएसआर या पीएसआर निकालने का वो हो गया, दूसरा काम गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, तीसरा काम बैलेंस शीट से बैलेंस कैपिटल ले आए और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का झमेला खत्म कर लिए, चौथा काम रिजर्व पीएल था कुछ अगर पुराना तो राइट ऑफ कर लिए, झमेला खत्म, पैसा हजम। अब क्या करना है सर, कैपिटल अकाउंट बंद कीजिए। कैसे बंद करें, क्रेडिट माइनस डेबिट करके टू बैलेंस सीडी कर दीजिए, वो कर दिए। तो ए का आया 58,280, बी का आया 45,520, सी का आया 25,000। इसको ले गए नया बैलेंस शीट में, तो तीनों का कैपिटल लिख दिए। क्रेडिटर ऑलरेडी कम हुआ हुआ लायबिलिटी साइड में, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया था पुराना बैलेंस शीट में, उसको लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला, तो उसको कंटिन्यू कर लो नया बैलेंस शीट में। पुराने बैलेंस शीट में कैपिटल ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया था लायबिलिटी साइड में, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया क्वेश्चन, तो उसको क्या करें कंटिन्यू कर लेते हैं नया बैलेंस शीट में। हो गया। पुराना बैलेंस शीट में बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दिया था 50,000 30,000, जिसको लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, तो उसको एज इट इज लिख लिए। स्टॉक में एडजस्टमेंट दिया था तो ऐड करके लिख लिए। डेटर में 4,000 का बेड डेप्ट था तो माइनस करके लिख दिए। बैंक बैलेंस 5,000 था पहले से, 25,000 और 5,000 नया लेके आए प्रीमियम के नाम पे और कैपिटल के नाम पे मिस्टर सी, वो ऐड कर लिए, 35,000 लिख दिए। मेरा बोथ साइड बैलेंस शीट मैच हो जाना चाहिए, नहीं मैच हो तो मेरा कुछ मिस्टेक है मतलब। इज दिस क्लियर? कोई डाउट हो तो बोल सकता, नहीं तो हम नेक्स्ट टर्म्स में मूव करते हैं। नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसमें भी कोई अलग एडजस्टमेंट नहीं है, सब वही है। देखो गुडविल दिया है, स्टॉक दिया है। अच्छा यहाँ पे गुडविल इज टू बी वैल्यूड बोला है 1 लाख, ये बिजनेस का गुडविल दिया है। तो मिस्टर सी पिछला सब में मिस्टर सी कितना गुडविल आ रहा था वो क्वेश्चन बता दे रहा था, इस सब में वो नहीं बता रहे, इस समय वैल्यूड गुडविल बोल के एक फिगर दे दिया 1 लाख। तो यानी अब आपको जज करना पड़ेगा कि मिस्टर सी कितना गुडविल लाएगा। वेरी गुड, वही करना ही है मयंक, हिसाब से कोई बात ही नहीं बचा बाबू, सही बात बोले हो आप। अच्छा जेड कितना के लिए एडमिट हो रहा है क्वेश्चन में कुछ बताया है। जेड पे 50,000 एज इज कैपिटल एंड 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, यानी 1 लाख का 1/5 यानी 20,000 रुपया वो गुडविल का लाएगा। 20,000 मिस्टर जेड विल ब्रिंग एज इज प्रीमियम फॉर गुडविल। बात बाकी पूरा सम डिट्टो है, बस खाली इसमें एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दे दिया। स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है 10% से, तो आप स्टॉक और फर्नीचर घटने का मतलब मेरे को नुकसान, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 स्टॉक 2 फर्नीचर। मेरे को क्वेश्चन में बोला एक बेड डेप्ट हो रहा है 5% का डेटर का, तो वो प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बनाया, वो नुकसान। बिल्डिंग अप्रिसिएट हो रहा है 20% से, 1,25,000 का बिल्डिंग है बुक्स में, 20% से बढ़ रहा है तो मेरा फायदा हो गया, तो वो लिख दिए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकला, कैपिटल लिखे ओपनिंग। अच्छा यहाँ पे एक चीज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट दिए। मेरे को सम्स में दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्वेश्चन में दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है उसका, कोई वर्कर कुछ क्लेम करने नहीं आए। हाँ मयंक, हाँ तो पूरा का पूरा 20,000 देखो बाय वर्कमैन कंपनसेशन लिख के एक्स और वाई में बांट दिए। तो इस तरीके से
आपको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करना है। ये 2 नंबर सम्स आपका होमवर्क रहेगा, आप कर सकते हो इसको इजीली। हम देखते हैं वो सम्स जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का झमेला दियो। एक और दूसरा नोट्स खोले, स्क्रीन पे शेयर कर दे रहे हैं आपके हम। देखो ये सम्स वैसा ही सम्स है, इसमें नया कुछ नहीं है, बट ये सम्स हम जानबूझ के करवाना चाहते हैं क्योंकि इसमें जर्नल एंट्री और लेजर सारा एक साथ पूछा है, मतलब सब कुछ बनाने बोला है। तो देखो एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग 2:1 रेशियो, देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 वॉज, आपको एक बैलेंस शीट दिया है उनका, जिसमें आपको दिया है कि क्रेडिटर है 25,000, जर्नल रिजर्व 18,000, कैपिटल दिया है एक्स वाई का, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है 5,000, सन्डी डेटर 15,000, स्टॉक 10,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, टाइपराइटर 5,000, फिक्स एसेट 1,37,000। अब आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया, दे एडमिटेड जेड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल एंड 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, जेड ब्रिंग 15,000 फॉर गुडविल, हाफ विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 10,000, X take over investment at this value. Typewriter is to be depreciated by 20% and fixed asset by 10%. Unrecorded stock of stationery is 1,000. छोटा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपसे सब कुछ मांग लिया। आपको बोला पास जनरल एंट्री, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, सब कुछ बनाने बोल दिया इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री के साथ। तो ये एक फुल फ्लेजर क्वेश्चन करते हैं और फिर एक सम्स करेंगे जिसमें वो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट आएगा। तो देखो यहां पर एक एक करके बुद्धि लगाओ तो इजीली सॉल्व कर लोगे। यहां पे आपको बोला है सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, बाकी कोई रेशियो में चेंज बोला नहीं है, किससे कितना ले रहा है, किसको कितना दे रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 2:1 हो जाएगा। न्यू पीएसआर का यहां भी दरकार नहीं है क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट तो है नहीं क्वेश्चन में, तो पहला स्टेप आपका खत्म। अब आता है असली पार्ट, जहां से आपको जर्नल एंट्रीज करना है एक एक करके, क्योंकि पहले आपसे खाली जर्नल एंट्रीज मांगे हैं क्वेश्चन में, फिर तीनों लेजर बनाने भी बोला है। तो जर्नल एंट्री बनाते वक्त ये स्टेप्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, वरना आप भूल जाओगे कि कौन सा एंट्री कब करना है या कौन सा एंट्री बच गया अभी भी करने के लिए। तो देखो मेरा बुद्धि, पहला काम प्रीमियम लाने का एंट्री, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो कैपिटल भी ला रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट 55,000 रुपये 55,000 टू जेड कैपिटल 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। झमेला खत्म, पहला एंट्री डन। दूसरा एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के बंटवारे का एंट्री, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो बन जाता है इस टाइप के सम में। तो 15,000 को 2:1 में बांट दिए, तो 10,000 5,000 बढ़ गया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 10,000 टू जेड कैपिटल 5,000। अब देखो मजेदार केस, बोला हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, तब तीसरा एंट्री भी आ जाएगा क्योंकि गुडविल विड्रॉ किया है लोग, तो एक्स कैपिटल पैसा निकाल रहा है तो कैपिटल कम हो रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इस सम में क्या दिया हमको बैलेंस शीट में देख लो पहले, कैश या बैंक, कैश बैंक की लिखा तो आप भी वैसे कैश या बैंक लिख सकते हो, तो टू कैश या टू बैंक लिख दो, क्योंकि आधा विड्रॉ किया है तो एक्स को मिला कितना था 10,000, 5,000 विड्रॉ कर लिया, जेड को मिला वाई को मिला कितना था 5,000, तो वो आधा विड्रॉ कर लिया मतलब 2,500। तो देखो जर्नल एंट्री में लोग क्या किया, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री किया, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट किया, फिर एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू कैश किया, जितना जितना विड्रॉ कर लिया। तो तीनों एंट्री डन मेरा गुडविल का। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेगा। गुडविल का तीनों एंट्री डन, कुछ नहीं बोलना है, चलो थैंक यू। सेकेंड पार्ट आया रीवैल्यूएशन का, तो क्या क्या यहाँ पे रीवैल्यू हो रहा है,
एक इन्वेस्टमेंट है जिसको रीवैल्यूड किए हैं 10,000 पे, टाइपराइटर को डिप्रिशिएट किए हैं, फिक्स एसेट को डिप्रिशिएट किए हैं, तो 3 चीज का रीवैल्यूएशन हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का बुक में वैल्यू है 8,000, जिसको वैल्यू किए हैं 10,000 हम, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 2,000 से बढ़ा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन हो जाएगा 2,000 रुपया से। 8,000 का इन्वेस्टमेंट 10,000 हो गया, और इसको एक्स विड्रॉ भी कर लिया, एक्स इस इन्वेस्टमेंट को घर ले गया, मतलब खुद ले लिया अपने पास, तो एंट्री हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000। देखो पहले 8,000 का इन्वेस्टमेंट को 10,000 का बनाए हम, तो रीवैल्यूएशन का मदद से एसेट लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन किए 2,000 रुपया से, और इन्वेस्टमेंट को बना लिया हम 10,000 का, और अब ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट एक्स अपने घर ले गया इसी वैल्यू पे, तो एंट्री हो गया एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्स इन्वेस्टमेंट घर ले गए तो एक्स का कैपिटल से हम पैसा काट लेंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया मेरे बुक से पूरा 10,000 रुपया का। तो यहां पे देखो अब एंट्री, ये देखो पहले रिवैल्यूएशन टू टाइपराइटर किए, रिवैल्यूएशन टू फिक्स, अच्छा ये अलग एंट्री है, पहले इन्वेस्टमेंट वाला एंट्री दिखा देते हैं, ये रहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और यहाँ स्टेशनरी एक अनरिकॉर्डेड है, मतलब नया एसेट रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे एक बात बोला है, देखो नया एसेट रिकॉर्ड करने का, एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है जिसको अनरिकॉर्डेड रह गया गलती से, तो कोई एसेट अगर अनरिकॉर्डेड रह जाए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, तो अगर एसेट अनरिकॉर्डेड रह जाए तो रिकॉर्ड करो, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होगा, उधर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हुआ था, तो दोनों डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो कंबाइंड एंट्री कर दिया लोग, आप लोग अलग अलग भी कर सकते थे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, आप लोग अलग अलग कर सकते थे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट एक्स विड्रॉ कर लिया, तो उसका भी एंट्री हुआ। अच्छा इधर में क्या हुआ, टाइपराइटर और फिक्स एसेट का वैल्यू रिड्यूस हुआ है, मेरे बुक्स में टाइपराइटर का वैल्यू कितना है 5,000, डिप्रिसिएशन करना है 20%, तो 5,000 का 20% 1,000, मेरा बुक्स में फिक्स्ड एसेट है 1,37,000, जिसका डिप्रिसिएशन करना है 10%, मतलब 13,700, तो दोनों एसेट डिप्रिसिएशन हो रहा है, एसेट का वैल्यू घट रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर टू फिक्स्ड एसेट, तो मेरा रिवैल्यूएशन का भी एमएलए खत्म। लेकिन इस पूरा रिवैल्यूएशन के प्रोसेस के कारण मेरे को फायदा लॉस हुआ, लॉस रिवैल्यूएशन लॉस हुआ, ये पूरा रिवैल्यूएशन करने के कारण। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट रफली बना लेना, लॉस या प्रॉफिट निकाल लेना और उसका फिर एंट्री करना, तो लॉस के कारण कैपिटल घट रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये भी बहुत काम का एंट्री है जो आदमी भूल जाता है करना, कि रिवैल्यूएशन का अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस हुआ जिसका बंटवारा करना। तो यहां तक का काम खत्म। अगला स्टेप क्या है सर, रिजर्व राइट ऑफ, तो बुक में देखो 18,000 का जनरल रिजर्व दिया है, तो एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, इन लोगों का ओल्ड रेशियो जो दिया उसमें बढ़ जाएगा, तो ये देखो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 18,000 को 2:1 में बांट दिए। यहां तक का झमेला खत्म, तीनों प्रीमियम का एंट्री कर दिए, सब एंट्री खत्म, मेरा काम खत्म। तो ऐसे अपने को एंट्रीज करना है। अब उसके बाद में कैश बैंक रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट भी दिया है, इसमें को पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में छपना भूल गया, सॉरी क्वेश्चन में छापना भूल गया है लोग, लेकिन इसी क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है। यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट है जो गायब हो गया गलती से क्वेश्चन में। आई रिपीट माई सेल्फ, इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट मिस्टेकनली प्रिंट नहीं हुआ है, वो है कैपिटल एडजस्टमेंट का। सर वो एडजस्टमेंट है क्या, वो बोलिए। एक्स और वाई अपने कैपिटल को जेड के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, एक्स और वाई अपने कैपिटल को जेड के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे आपको कैसे प्रेजेंटेशन किया। आप पहले नॉर्मली सारा ट्रीटमेंट कर लिए गाइस, आई रिपीट माई सेल्फ, आप पहले नॉर्मली सारा ट्रीटमेंट कर लिए, आप बैलेंस सीडी निकाल लिए, टू बैलेंस सीडी, आप देखो बाई बैलेंस बीडी लिख लिए एक्स वाई का, रिजर्व फंड बांट दिए, एक्स जेड जितना कैपिटल लाया वाई कैश लिख दिए, प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस का एंट्री हो गया डेबिट साइड में,
इन्वेस्टमेंट जो एक्स अपने घर ले गया तो उसका कैपिटल कम हो गया, उसका एंट्री हो गया। और एक्स और वाई जो आधा आधा कैपिटल गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो था उसको विड्रॉ कर लिया, उसका एंट्री भी हो गया। अब आ जाते हैं आखिरी बात पे, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा। हम लोग टू बैलेंस सीडी तीनों का निकाल लिए। एक्स का निकला 74,200, वाई का 66,600, जेड का 40,000। उसी को बाई बैलेंस बीडी करके दोबारा टोटलिंग करने के बाद एक बार दोबारा बाई बैलेंस बीडी तीनों में फिर से लिख लिए। अब एक्स और वाई क्या चाहता है, वो लोग अपना कैपिटल को एडजस्ट करना चाहता है जेड के हिसाब से, न्यू पार्टनर के हिसाब से ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं। मेरे को एक बात बताओ, एक्स का कैपिटल कितना है? एक्स का कैपिटल कितना है? नहीं वो नहीं, पहले ओरिजिनल और सॉरी जेड का सॉरी मेरा मिस्टेक है, हम गलत क्वेश्चन पूछ लिया। जेड का कैपिटल कितना है? हाँ 40,000, तो 40,000 कैपिटल है उसका, और उसका रेशियो कितना है जब वो ज्वाइन कर रहे हैं? 1/5, है ना? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, हम दोबारा क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, बाय मिस्टेकली शायद हम लोग गलत रेशियो ना बोल दें। 1/4, सॉरी, Z bring 40,000 at his capital and he is giving 1/4 share in the profit. तो Z is giving 1/4, sorry, Z is getting 1/4 share. तो उसका 40,000 कैपिटल है और 1/4 वो शेयर ले रहा है, तो पूरे बिजनेस का कैपिटल कितना होना चाहिए? पूरे बिजनेस का कैपिटल कितना होना चाहिए? चालीस 40,000 डिवाइडेड बाय 1/4 ना। फॉर्मूला क्या था? न्यू पीएसआर डिवाइडेड बाय न्यू रेशियो। तो नया कैपिटल है 40,000 डिवाइडेड बाय नया रेशियो है 40, 1/4, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1/4 कितना आएगा? इंटू 4/1 हो जाएगा रेसिप्रोकल में, यह आएगा 60,000, 1,60,000, सॉरी। कोई डाउट? आर यू एग्रीइंग विथ मी ऑल? जेड का कैपिटल है 40,000, जेड का रेशियो है 1/4। नया कैपिटल निकालने का बुद्धि क्या होता है? जो कैपिटल है डिवाइडेड बाय उसी पार्टनर का न्यू पीएसआर। तो जेड का कैपिटल है 40,000, उसका न्यू पीएसआर है 1/4, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1/4, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 40,000 इंटू 4/1, इट विल कम टू 1,60,000। आर यू ऑल एग्रीइंग विथ मी? यस और नो? यस। न्यू पीएसआर आप निकाल सकते हो, 1 माइनस 1/4 करोगे, जो बचेगा 3/4 वो 2:1 में एबी में बढ़ जाएगा। तो न्यू पीएसआर आ गया एक बार के लिए तीनों का, वो आएगा 2:1:1। न्यू पीएसआर आपका निकलेगा, देखना आप जब 1 माइनस 1/4 करोगे 3/4 को एबी में बांटोगे 2:1 में, और न्यू पीएसआर निकालोगे, आपका न्यू पीएसआर आएगा 2:1:1। अब इस 1,60,000 को 2:1:1 में बांट दो, 1,60,000 को 2:1:1 में बांट दो, आपका आएगा 80,000, 40,000, 40,000। ये होगा अल्टीमेटली कैपिटल। यही एक्स और वाई चाहते हैं कि उनका कैपिटल बदल जाए जेड के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ जेड दे वांट टू एडजस्ट देयर कैपिटल। तो 80,000, 40,000, 40,000 आ गया, लेकिन एक्स का कैपिटल है कितना एक्चुअली में? 74,200। वो चाहता है उसका कैपिटल 80,000 बन जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्स का एक्चुअल कैपिटल अभी 74, क्या चीज? हाँ, तो वो लाया, और देखो बाई कैश लिखे ना 5,800, और कैश लाया वो, तो हम लिख दिए बाई कैश 5,800। वैसे ही जेड का कैपिटल कितना है? 66, सॉरी वाई का कैपिटल कितना है? 66,600, जबकि वो चाहता है उसका कैपिटल केवल 40,000 रहे।
तो भैया उतने रुपए विड्रॉ कर लेगा वो, 26,600 वो विड्रॉ कर लिया। जेड अपना कैपिटल 40,000 ही चाहता है, जेड का कैपिटल 40,000 ही है, तो जेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, एक्स और वाई केवल एडजस्ट होंगे। तो अल्टीमेटली इनका नया कैपिटल बन गया। अब जितना कम पड़ा उतना एक्स लेके आया, जितना ज्यादा हो गया उतना वाई लेके चला गया। तो इसका भी तो जनरल एंट्री करना पड़ेगा एग्जाम में, इसीलिए सब रफली बनाना पड़ जाता है, क्योंकि जनरल एंट्री आपको करना पड़ेगा। ये देखो एक्स लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाई लेके गया तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये दोनों एंट्री किसी को याद नहीं आता एग्जामिनेशन रूम में। तो अगर सम आपको बनाने बोलता पूरा का पूरा, तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल को एडजस्ट किया, और अब लास्ट में बैलेंस शीट बना के झमेला खत्म कर दिया। दिस इज हाउ वी डू कैपिटल एडजस्टमेंट सम।